बिहार के सासाराम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा थी। कांग्रेस की वो न्याय यात्रा जिसके जरिए कांग्रेस पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड पूरे भारत में 2024 में ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन तस्वीरें बहुत ही इंटरेस्टिंग आई। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं, आपको भी बड़ी मज़ेदार ये तस्वीरें लगेंगी। ये बिहार के सासाराम की तस्वीरें हैं, एक बार ला करके आप दिखाएं। आप देखें, एक ही जीप में राहुल गांधी हैं और तेजस्वी हैं। ये रहे राहुल और ये हैं तेजस्वी। तेजस्वी एक तरीके से राहुल गांधी के सारथी बने हैं, यानी राहुल गांधी की के लिए ड्राइविंग कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव आरजेडी के, और राहुल गांधी बगल की सीट पर बैठे हैं। थोड़ा सा एक लॉन्ग शॉट में एक ये भी दिखाएं आप, तो पास लेकर के आइए। ये देखें, राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार के सासाराम से गुजर रही है और जीप ड्राइव करने वाले जो हैं वो हैं तेजस्वी। मैं इस फ्रेम को फ्रीज करके आपको दिखाता हूँ। ये रहे तेजस्वी, ये हैं राहुल गांधी। ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ा इशारा कर रही है। ये इन तस्वीरों के इंडिकेशंस को आप समझिए। राकेश जी मेरे साथ में हैं। राकेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को बिहार में सारथी मिलने का मतलब ये है कि अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अखिलेश को भी सारथी के तौर पर देख रहे होंगे। एक जीप पर अगर तेजस्वी और राहुल गांधी हैं, भविष्य का इशारा क्या है? देखिए, गाड़ी जो है बीजेपी की सरपट भाग रही है। तो इसमें ये जो आप गाड़ी दिखा रहे हैं ना, जीप, ये जीप बहुत पीछे छूट गई है। और मेरे ख्याल से बीच में कई स्पीड ब्रेकर्स भी हैं। अशोक चौहान का स्पीड ब्रेकर है और नीतीश कुमार का, अच्छा, और भी है। अभी और कई आने वाले हैं जो कि अभी जोर का झटका धीरे से लगेगा, तो ये होगा। लेकिन ये तस्वीर जो है ना, वो अपने आप में काफ़ी अहम है राशिद जी, क्योंकि जिस तरह से आप सारथी की भूमिका में देख रहे हैं तेजस्वी यादव को और राहुल गांधी बिहार में, तो बिहार में जो स्थिति है ना, बिहार में नीतीश कुमार के आने के बाद स्थितियां पूरी तरह बदल गई है। और कमोवेश कमोवेश यही स्थिति आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, है ना। अब उत्तर प्रदेश में जैसे ही उनका काफिला आएगा, तो उत्तर प्रदेश में भी स्थिति यही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के जो रथ है ना, उसको कभी माने रथ बहुत आगे निकल चुकी है। तो इस रथ को रोकने में इनमें दम ही नहीं है। एक बार मुझे ये सासाराम के बारे में थोड़ा सा बताएं। किस तरह का शहर है जहां पर ये न्याय यात्रा निकली? ये बिहार की तरफ, बिहार में क्या कहा जाता है कि सासाराम बहुत बार किंग मेकर की भूमिका में आ जाता है, कई लोकसभा चुनाव में, बहुत बार विधानसभा चुनाव में। अगर सासाराम में और सासाराम के जरिए इंडिकेशन देने की कोशिश की गई है कि आरजेडी और कांग्रेस एक हैं, तो ये बिहार के लिए संकेत क्या है? देखिए, सासाराम अभी वहाँ से छेदी पासवान, जो कि हाँ बीजेपी के सांसद हैं वहाँ से। और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार यहीं से जो है। बड़ी बड़ी माकूल बात की है, क्योंकि लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार के बारे में बात की। एक बार लाइए, ये तस्वीरें देखें आप। राकेश जी आप भी देखिएगा। इधर तेजस्वी हैं, राहुल हैं, और बीच में यहाँ पर मुझे मीरा कुमार नज़र भी आ रही हैं। यानी मीरा कुमार के ज़रिए ये इंडिकेशन देने की कोशिश है कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन, जिनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, जिनकी छवि एससी कम्युनिटी, हाँ, ये आप समझिए, जो दलित समुदाय से ये आती हैं। बाबू जगजीवन राम जगजीवन राम की सुपुत्री हैं। लेकिन आप ग्राउंड पर कहें ना, तो ग्राउंड पर इनकी जो वोट बैंक है पूरी तौर पर खिसक गई है। तो अब जदोजहद है, ये जरूर है कि बड़ी नेता हैं, लेकिन अभी की जो मौजूदा स्थिति में ये टिक पाना बहुत मुश्किल होगा यहाँ पर। ठीक है राकेश जी, थैंक यू सो मच। आपका हालांकि पॉलिटिकल एक्यूमेन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। शहबाज, शहबाज एक मिनट बस, अगर मुझे वक्त दे सको। एक तस्वीर आई है बिहार के सासाराम से, उम्मीद है तुमने देख ली होगी अब तक, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी एक साथ नजर आ रहे हैं। ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी हैं, देखो इसे, बीच में मीरा कुमार हैं, और इधर राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये तस्वीर है। अभी राकेश जी से बात हो रही थी, राकेश जी ने ये कहा कि इनकी ये जीप बहुत पीछे छूट गई है, लेकिन राहुल गांधी को ये लगता है कि नहीं, अभी भी फ्रंट सीट पर रहेंगे। मुझे लगता है इस तस्वीर को देखने के बाद में राहुल गांधी अभी फ्रंट पर नहीं रहेंगे। उसकी वजह ये है कि भले ही राहुल गांधी अपने आप को बोल रहे हो कि मैं एक तरीके से इस यात्रा के ज़रिए लोगों को संदेश दे रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो एक तरीके से वो होता है कि जज्बा होता है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता चला जा रहा है। उनका जो एक भरोसा है वो कम होता चला जा रहा है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आज भी खबर यह है कि महाराष्ट्र के कुछ लोग
बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। अशोक चौहान के ज्वाइन करने के बाद अशोक चौहान, नीतीश कुमार, उससे पहले सालों पहले ज्योतिरादित्य कांडेल, मिलिंद देवड़ा। तो ये लोग क्या है, जब एक साथ जा रहे तो ऐसे तो नहीं कि नेता अकेला जाएगा, उनके साथ सारे कार्यकर्ता भी जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने हमने देखा था उस टाइम पर कितने लोग गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो मनोबल है ना वो टूट रहा है। भले ही राहुल गांधी कहते रहे कि हम आगे चलेंगे, फ्रंट फुट पे खेलेंगे। कॉन्फिडेंस तो डगमगा ही जाता है। बिहार में अगर तेजस्वी और राहुल साथ दिखे, राहुल गांधी तेजस्वी के काम के हैं या तेजस्वी राहुल के काम के? निश्चित तौर पर फिलहाल तो दोनों ही एक दूसरे के काम के हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ रहना उनकी मजबूरी तो है ही, साथ में उनके लिए ज़रूरी भी है। मैं आपको बता दूं कि अगर हम केंद्र की बात करें तो राहुल गांधी नंबर 1 चल रहे हैं, अगर बिहार की बात करें तो तेजस्वी चल रहे हैं। भले ही आज तेजस्वी राहुल के सारथी बने हो बिहार में, लेकिन बिहार में निश्चित तौर पर बलवान तो बाहुबली तो कहीं ना कहीं तेजस्वी ही है। सरकार उनके हाथ से भले अभी फिलहाल भले चले गई, लेकिन जानकारों का कहना है कि राहुल और तेजस्वी की जोड़ी एक बार फिर से बिहार में नैया तो पार लगाएगी ही इन दोनों की पार्टी का, साथ ही साथ इनका फायदा लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा। लेकिन जिस गाड़ी पर अभी सवार हैं और जिस गाड़ी पर सवार होकर के इंडिया अलायंस को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल, ये समझने की ज़रूरत है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले राकेश भी इंडिकेशंस दे रहे थे कि कहीं पर टायर पंक्चर है, कहीं पिस्टन निकला है, कहीं पर एक्सल ठीक नहीं है, कहीं पर इंजन ठीक नहीं है। आप समझ पा रहे हैं ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी है ही नहीं, इंडिया अलायंस से नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया है, कांग्रेस के कई बड़े नेता टूट चुके हैं, इंडिया अलायंस छिटक गया है, बनने से पहले ही लगभग इसकी बुनियाद हिल गई है। लिहाजा इस तस्वीरों के जरिए आप लाख ये बताने की कोशिश करें कि आप अपना खम ठोकेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कांग्रेस कमज़ोर है, तेजस्वी कमज़ोर है। नमस्ते।